बेटा ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके का जो है वो देश को आगे ले जाए। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी संतान नहीं है, तो क्या वो भी इसी दर्जे में पढ़ते हैं? क्या ढुलू महतो जी ये कहेंगे जो उनको भी परिवार का कोई दर्द नहीं है, वो भी परिवार सुख से नहीं सम्मिलित है, वो भी कभी देश के हित में काम नहीं करते हैं? मैं और बता दूं, जो गोविंदपुर में एक घटना घटी थी जिसमें 43 एकड़ सरकारी जमीन भूमि का घेराबंदी किया जा रहा था, जिसने उसने कहा जो वो सिख समुदाय के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक सिख की नहीं, उसमें बहुत लोग शामिल थे और वो सरकारी जमीन का घेराबंदी कर रहा था। हमारे गोविंदपुर के तत्कालीन सीओ और एडिशनल कलेक्टर के मदद से वो पूरी सरकारी जमीन की घेराबंदी कर रहा था। बाद में उसको हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन, विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया और उसके बाद सीओ ने उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया। इस जमीन में पैसा तुलसियान जो गोविंदपुर का है उसकी भी लगी हुई थी, और आप लोग जानते हैं जो सोना कारोबारी तुलसियान के बिजनेस में ढुलू महतो की पैसा लगी हुई है। तो स्वाभाविक बात है जो ढुलू महतो को काफी दर्द हुआ होगा। वो 40,000 में उस सरकारी जमीन की खरीदारी कर रहे थे और उसके बाद 85,000 रुपया डिसमिल में वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी खड़काबाद की जनता साथ में हमारी थी और हम लोगों ने उस बाउंड्री वॉल के तोड़ दिया। लगातार उनके अगेंस्ट में 56 पुलिस केस थी। 56 को जनप्रतिनिधि का ऊपर केस होना, जिसमें वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीनना, ये तमाम केस भी उनके ऊपर थी, जिसका लोअर कोर्ट से 4 केस में उनके ऊपर सजा हुई और एक केस 120/2013 जो है कतरास थाना की केस में उनको 1.5 साल की सजा हुई। तो वो तो खुद सजायाफ्ता क्रिमिनल है, तो उन लोगों को क्यों सीख देने की कोशिश कर रहा है?